मिनट, अब संबित, आप ये कौन सी तारीख का प्रस्ताव है, कितने संगठनों के हस्ताक्षर हैं इस पर? मैं तारीख नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे पास 5वें पन्ने का है। मैं थोड़ी देर में तारीख बता दूंगा। तारीख बताइएगा। नहीं, आपने कहा सरकार के सामने प्रस्ताव रखे। अरे बात तो उल्फा से भी हो रही थी, मगर यहाँ किसान के हर संगठन से बात ये मतलब आतंकवादी तो हैं, पर बात कर लेंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा अक्सर डिबेट में अपने पोथी पत्रा के साथ नजर आ जाते हैं, पूरी जानकारी और रिसर्च के साथ आते हैं और फिर भी डिबेट में इनकी किसी न किसी तरह से किरकिरी जो है वो हो ही जाती है। और इस बार बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा न्यूज 24 पे किसान आंदोलन को लेकर के हो रहे डिबेट में शामिल हुए थे संदीप चौधरी जी के साथ, जहां वो लाइव झूठ बोलते नजर आए और पकड़े गए आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर के। और फिर संदीप चौधरी ने और किसान संगठन की तरफ से आए जो नेता थे, उन्होंने लाइव में संबित पात्रा के जो झूठ थे उनको आईना दिखा दिया। वो पूरा वीडियो दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले शॉर्ट में थोड़ा ये बता दे कि हुआ क्या था। तो शो के जो एंकर थे संदीप चौधरी, उन्होंने ये पूछा कि आपके मंत्री किसानों को जो गाली दे रहे हैं, इन्हें ठलुए और मुफ्त की रोटी तोड़ने वाले बता रहे हैं। एक तरफ आप और आपकी जो सरकार है वो किसानों से बात करने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ ये आपके नेता ये सब इस तरीके से गाली गलौज करते हैं, तो ये सब क्या है? तो इसके जवाब में अपने अनाप शनाप बयान देने वाले नेताओं के बचाव में संबित पात्रा ये कहते नजर आए कि किसानों ने एक प्रस्ताव सरकार को दिया है, उसमें छठा पॉइंट जो है वो जो मांग है किसानों की तरफ से वो ये है कि जितने भी पोएट और सोशल एक्टिविस्ट जेल में बंद है उन्हें रिहा किया जाए, जो कि लेफ्टिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। जबकि किसान संगठन की तरफ से ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार को नहीं दिया गया, ऐसी कोई भी मांग उनकी नहीं थी, नहीं की गई है। एमएसपी के अलावा, अपनी मांगों के अलावा वो सरकार से कुछ बात ना कर रहे हैं, ना उनकी कोई मांग है। खैर, चर्चा आगे करेंगे इस पे, लेकिन पहले वीडियो दिखाएंगे आपको। आप वीडियो देखिए पूरा, जहां लाइव डिबेट में आमने सामने होने पे संबित पात्रा की पूरे झूठ और जो सबूत लेकर वो आए थे अपने साथ, उन पे ही उल्टी भारी पड़ गई है। सरकार से 1 तारीख, 3 तारीख, 5 दिसंबर को जो बात हुई, वरावर राव की रिहाई की भी मांग की है किसान संगठनों ने। हाँ, मैंने आपको मांग पढ़ के बताया। 6 डिमांड्स जो रखी गई, उसमें 6वां डिमांड आप अभी डाउनलोड करके देख सकते हैं। हाँ। ये डिमांड है। मैं नहीं, इस बात पे क्लैरिटी होनी चाहिए संबित। मेजर सिंह पूनावाल, आप इस बातचीत में शरीक थे, तो आप यहां पर जिन लोगों को आतंकवाद, माओवाद के आरोप में जेल में रखा गया है, उनकी रिहाई की आप मांग कर रहे हैं क्या? हमने कोई 1 दिन 10 दिन हमारी जो सरकार से बैठक हुई 5 तारीख की, एक बार भी उसके पर डिस्कस किया होवे? हमने तो कानूनों पर डिस्कस किया। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, आपके मेरे पास जो जानकारी, आपको प्लेकार्ड दिखा रहे थे, यस या नो, आपने कोई प्रस्ताव दिया लिखकर सरकार को? यहां संबित कह रहे हैं प्रस्ताव दिया है हमने, और उसमें 6ठा नंबर वरावर राव को रिहाई की मांग है। हमने एक सेकंड संबित, पूरी बात हो जाएगी, आमने सामने है आप। हमने तो कभी भी उस पर डिस्कस नहीं किया है। एक दिन भी बता दें जब हमने रिहाई करने की डिस्कस किया हो। हम तो कानूनों को रद्द करने की बात करते हैं और एमएसपी की बात करते हैं, जो किसानों को पराली पर लगाया है उसको खत्म करने की बात करते हैं। एक बार भी इन मीटिंगों में जो उठा हो एजेंडा तो बताएं हमें, कहां उठा, किस दिन उठा? आप ये कौन सी तारीख का प्रस्ताव है, कितने संगठनों के हस्ताक्षर हैं इस पर? मैं तारीख नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे पास 5वें पन्ने का है। मैं थोड़ी देर में तारीख बता दूंगा। तारीख बताइएगा। नहीं, आपने कहा सरकार के सामने प्रस्ताव रखे। तो देखा आपने, सबूत लेकर आए थे, लेटर लेकर आए थे, लेकिन कब का है ये नहीं पता। सभी चैनल वालों को चलाते भी देखा, लेकिन कुछ भी नहीं पता। बस सबूत कोई भी नहीं था उनके पास, बस एक ही कागज का टुकड़ा इन्हें मिला जिसमें किसानों ने ऐसा लिखा था, वो भी बस संबित पात्रा के हिसाब से। मतलब किसी भी सवाल के जवाब नहीं थे आज संबित पात्रा के पास। ऐसे फीके पड़े दिखाई दिए डिबेट में, आपने देखा। क्योंकि अगर कोई ठोस सबूत होता या इनके पास किसी बात का जवाब होता तो उसे झूठ सच कैसे भी ये साबित करके ही मानते, और ऐसे भीगी बिल्ली बनके तो शायद ही ये कभी लाइव डिबेट में नजर आए हों बैठे हुए। और आज फिर आपने सुना कि यहाँ बैठ करके ये इनडायरेक्टली ये किसान को पहले आतंकवादी पाकिस्तानी कह रहे थे कि बात करने को तो उल्फा से भी बात हो रही थी हमारी। बताइए, मतलब ये किसान संगठन की जो तुलना है, उनके आंदोलन की जो तुलना है वो उल्फा से कर रहे हैं कि कर लेंगे, और फिर खुलकर अंत में वही बात कह रहे हैं जो इनके नेता मंत्री बल्कि पूरी की पूरी भाजपा पार्टी कह रही है। इसमें माओवादी लेफ्टिस्ट घुस आए हैं, विपक्षी दल घुस आए हैं। फिर वहां यही बात हो गई कि दुनिया को भाजपा पार्टी, उनके पार्टी, ये लोग बराबर ये बात बता रहे हैं, सब जा करके बता रहे हैं कि इस आंदोलन
आंदोलन में विपक्षी और लेफ्टिस्ट आतंकवादी घुस आया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब साफ साफ जज के द्वारा पूछा जाता है कि कौन कौन सी पार्टियां इस आंदोलन में शामिल है, कौन कौन इसका विरोध कर रही है, बताइए जरा, तो इनके जो वकील हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने जाकर के ये कह देते हैं कि आंदोलन भारतीय किसान यूनियन कर रही है, कोई भी लेफ्टिस्ट या कोई माओवादी इसमें नहीं है। तो दो तरफा बातें करते हैं, शुरू से ही करते आ रहे हैं। नेता मंत्री सबको अपनी गाली देने की छूट दे रखी है इन्होंने एक तरफ, और दूसरी तरफ बात करने की बात करते हैं, खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी बताते हैं। आज इन्हीं की वजह से लेकिन जो किसान है वो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में। और अब तो लाइव डिबेट में ही नहीं बल्कि जनसभाएं कर करके किसानों को अनाप शनाप बोला जा रहा है। यहाँ तक कि किसानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी किए जा रही है, उन पर टिप्पणियां की जा रही है, चरित्र हनन किए जा रहे हैं। 3 डिग्री ठंड में सड़कों पर आंदोलन कर रहे बच्चे, बुजुर्ग, महिला, सभी जो देश के अन्नदाता के साथ पूरा परिवार उनका सड़कों पर है, उसे ये लोग गाली दे रहे हैं। और ऐसे घटिया शब्दों के इस्तेमाल के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है पार्टी की तरफ से। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि मुफ्तखोर ये लोग किसे बता रहे हैं वो भी देखिए। मुफ्तखोर उन्हें बता रहे हैं जो पूरे देश के लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, सारी दुनिया को लंगर खिलाते हैं, उन्हें फ्री में खाने पीने को मिलने की बात कर रहे हैं, जिसने सरकार के भिजवाए खाने को लौटा दिया था, उन्हें इन किसानों को कनाडा और पाकिस्तान से पैसा मिल रहा है, ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर भी रेड किसके घर पे पड़वाते हैं? आरतीओ के घर पे जाकर के पड़वा रहे हैं। कमाल के डबल फेस लोग हैं, 2 चेहरे लेके घूमते हैं इनकी पार्टी के लोग और कहते हैं कि किसानों के साथ हो। वहीं एक तरफ आज जहां किसान नेता और उनके पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की याद में आज देश भर में किसान दिवस मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आप देखें कि दिल्ली बॉर्डर पर लाखों किसान जो है वो एकजुट होकर के मोदी सरकार की कृषि नीतियों का जमकर विरोध कर रहे हैं, हवन किए जा रहे हैं इनकी सद्बुद्धि के लिए। किसान को मोदी सरकार ने भयंकर ठंड में खुले आसमान के नीचे आंदोलन करने पर आज मजबूर कर दिया है। लगभग 1 महीने होने को है, लाखों किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन सरकार पे इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। बस मन की बात कर रहे हैं तो कभी बात करने के लिए दूसरे राज्य में जा रहे हैं, वहां के किसानों से बात कर रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, लेकिन जो किसान सड़क पर हैं, बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, उनसे मिलने की जहमत ये लोग नहीं उठाते हैं और इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।